एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास का, और जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम कंप्लीट बात करेंगे शीट नंबर 2 का। तो शीट नंबर 2 में हम मटेरियल की बात करेंगे। ओके, बेसिकली मटेरियल क्या होता है? मटेरियल के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं हमारा कंट्रोलिंग प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, और इसके अंदर आएगा एक्चुअल कंट्रोलिंग मटेरियल लेजर। तो सबसे पहले एक बारी प्रेरणा बताओ, आपको मेरी स्क्रीन शेयर है? शुभम, यस सर। तो सबसे पहले आपको जी एसएपी सर, में आ शेयर जाते है। हैं। एसएपी में आके आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग में जाना है। तो कंट्रोलिंग में जाने का जो प्रोसेस है वो यही है कि एस पी आर ओ पे जाओ, सैप रेफरेंस आईएनजी पे जाओ, कंट्रोलिंग पे जाओ। कंट्रोलिंग के अंदर जाके यहीं पे ऑप्शन हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग पे जाना है। यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा एक्चुअल कंट्रोलिंग एंड मटेरियल लेजर। उसके बाद यहाँ पे आएगा असाइन करेंसी टाइप एंड डिफॉल्ट मटेरियल लेजर। तो ये पहला वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे टिक करना है और क्रिएट करना है, न्यू एंट्री कर लो। अब मैंने उस दिन किस नाम से आप लोगों को कंपनी बनाना बताया था जिसमें पूरा काम करा था, बताओ? मोनी। तो यहाँ पे MONI के नाम से बना दूंगा, एक मोनी के नाम से मैंने एक क्रिएट कर दिया मटेरियल टाइप। ऐसा कर लोगे आप भी? जी सर। इसके बाद जब क्रिएट हो जाए फिर सेकंड ऑप्शन पे जाना, इस पे क्लिक करना और न्यू एंट्री पे जाना। अब यहाँ पे अपना वैल्यूएशन एरिया बना लेना। तो मैंने बना दिया मोनी के नाम से और इसको सेव कर दिया। तो मटेरियल लेजर और मटेरियल टाइप ऐसे ब्लड सेव कर देना, और यहाँ पे ग्रीन ऐसा स्टेटस आ जाएगा, ये बताएगा कि सेव्ड है। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे एक्टिवेट, इस पे क्लिक करना, एक्टिवेट मटेरियल पे जाना, पोजीशन पे जाना, कंपनी का वैल्यूएशन एरिया हो गया MONI, ये है। अब ये है इसका कंपनी का कोड। यहाँ पे मटेरियल लेजर को एक्टिवेट कर देना और प्राइस डिटर्मिनेशन पे 2 डाल देना। सब में 2 ही लिखा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टैंडर्ड होता है। अब सेव कर दो। तो हमारा पहला काम यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है, सेव कर देना। यानी कि हमने, अगर मैं बात करूँ आपको नोट्स के हिसाब से, तो हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर दिया ये वाला। अब हमें अपने सर्वर पे क्या करना है, दूसरा काम जो करना है, इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ अब हमने करना है प्रॉफिट सेंटर बनाने। हमने KE51 से अपने सर्वर के अंदर प्रॉफिट सेंटर बनाने हैं। प्रॉफिट सेंटर, क्रिएट प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। जहाँ हम अपनी कंपनी का पूरा डेटा मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। KE51 की कोड होगा। तो SAP में आ जाओ, यहाँ पे डालो KE51 की कोड डालो, ये विंडो खुल गई। कंट्रोलिंग एरिया मोनी है, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर किस नाम से बना दिया? मैंने बोला मोनी के नाम से बना दो, एंटर मारा। यहाँ पे नाम डाल दिया प्रॉफिट सेंटर का नाम, लॉन्ग में डाल दिया मोनी प्रॉफिट सेंटर। यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल डाल दिया जिसका नाम है जैसे अमित। अब देखो जब मैं यहाँ पे सारा डाल दूंगा ना, यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम आती है, यहीं पे आती है, जो रेड वाला है। देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, देखो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बोल रहा है कि नो प्रॉफिट सेंटर ग्रुप एग्जिस्ट। तो बोला प्रॉफिट सेंटर ग्रुप तो बना ही नहीं, तो आप इसको सेव नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, यही चीज़ यहाँ पे भी डिफाइंड है। देखो जब आप इसको फॉलो करोगे, ये विंडो खोलेगी, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर अपना डालोगे, तो यहाँ पे एक एरर आएगा नीचे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट सेंटर नॉट एग्जिट। ऐसे ही एरर आ रहा था ना वहाँ पे प्रॉफिट सेंटर में, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपके पास ये एरर आएगा। अब इस एरर को जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एरर आएगा, तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है वो यहीं पे मैंने मेंशन कर रखा कि आपको इसको रिजॉल्व करना है। लिखा है वी हैव एरर, हमारे पास एरर है। एरर क्या है? नाउ फॉलो स्टेप, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स क्या है? स्टेप्स फॉलो करने के लिए आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये रहा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको कंट्रोलिंग में जाना है, तो प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में जाना है। तो पहले स्किप से बाहर आ जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जाते हैं किसमें, प्रॉफिट सेंटर। तो सबसे पहले SPRO सैप रेफरेंस आएंगे। अब कहाँ जाना है, देखो नोट्स में देखो लिखो कंट्रोलिंग में जाना है, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में जाना है। तो ये रहा
कंट्रोलिंग यहाँ पे आप प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग सबसे नीचे, इसके अंदर प्रॉफिट सेंटर के अंदर होगा बेसिक सेटिंग्स पे जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक सेटिंग के अंदर होगा कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग। तो यहाँ पे होगा ये रहा कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग। उसके बाद लिखा होगा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग। तो आपको यहाँ पे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग पे जाना है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हियरार्की लिखा हुआ है, यहाँ पे डालना आपने MONI। यहाँ पे लोकल करेंसी जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाल देना 20 का मतलब होता है कंट्रोलिंग एरिया करेंसी। यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर में डाल देना INR इंडियन रुपीज। और बस इतना छोटा सा काम करना है, यहाँ पे इंडिकेटर पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना और इसको यहाँ पे सेव कर देना। बस इतना सा आपका काम है। अब जो आपका प्रॉफिट सेंटर बनाते टाइम एरर आ रहा था ना, वो एरर अब नहीं आएगा AS51 से। अब आप अपना प्रॉफिट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। देखो यही चीज़ मैंने सब यहाँ पे लिखा कि कंट्रोलिंग एरिया डाल देना, प्रॉफिट सेंटर डाल देना, यहाँ पे अकाउंटिंग एक्टिविटीज डाल देना। अब प्रॉफिट सेंटर कैसा बनेगा, वही KE51 से बनाते हैं अगेन प्रॉफिट सेंटर। तो बनाने के लिए इसके से बाहर आ जाओ, यहाँ पर टी कोड यूज़ करें KE51, एंटर मारा, नेम डाल दिया, मोनी के नाम से मैंने बनाया। ये रहा मेरा प्रॉफिट सेंटर, यहाँ पे रहा अमित। ये रहा, यहाँ पे क्लिक कर दिया प्रॉफिट सेंटर ग्रुप, इस पे क्लिक कर दिया। देखो जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ गया, पहले नहीं आ रहा था ना, नहीं आ रहा था मुझे। अब जब इसको बना दोगे ना, लेना तुरंत बड़े ध्यान से सुनना, इस पे मत क्लिक करना, सेव एज इनएक्टिव पे मत क्लिक करना गलती से भी। कहाँ क्लिक करोगे, इस पे फुल रेडी से दिख रही होगी एक्टिवेट करने की, इस पे क्लिक कर देना। तो नीचे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा प्रॉफिट सेंटर मोनी हैज बीन क्रिएटेड। के अंदर आपको इसको ये बनाना है। जब आप ये बना दोगे ऐसे प्रॉफिट सेंटर क्रिएट कर लोगे यहाँ पे, तो ये आपका ऐसा ही नीचे दिखेगा। देखो मैंने बना भी रखा होगा यहाँ पे, देखो कि उठा देना, डाल देना, यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये नीचे ऐसा लिखा हुआ है प्रॉफिट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड। आपको अपना कंट्रोलिंग एरिया चेक करना है। ओके की पी से म्यूट कर दो, पीछे से आवाज आ रही है, क्या नाम है, तो ओके की पी डाल दो यहाँ पे, और ओके की पी से अपना कंट्रोलिंग एरिया चेक कर लो। लिखा फॉर रिपोर्टिंग एंड चेकिंग, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ चेक करना, रिपोर्ट चेक करनी। तो कैसे, ओके की पी डालो, एसीपी के सर्वर पे आओ, ओके की पी एंटर मारो, एंटर मार देना। यहाँ पे देखो सबसे पहले पोजीशन पे जाओ, क्या है कंट्रोलिंग एरिया मोनी। देखो ये तो हमने पहली ही शीट में कंप्लीट कर लिया था, अगर आपको याद होगा। इस पर डबल क्लिक करा, इसमें सब कुछ देख लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस फर्स्ट शीट का है। यहाँ पे असाइनमेंट पे क्लिक करा, ठीक है सही है, एक्टिवेट पे क्लिक करा, ठीक है सही है, सब हमने शीट नंबर फर्स्ट में करा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये रहा शीट नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था ये देखो, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, यही था वो जो एक्टिवेट करते हैं ना बाद में, वो यही था। देखो ये देखो शीट नंबर फर्स्ट है, देखो ये लिख रहा है। तो शीट नंबर फर्स्ट का पहली शीट का पहला टॉपिक, तो ये सिर्फ हम चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं, सिर्फ चेक करना है कि सब बनाए कि नहीं है, वेरिएंस पे क्लिक है कि नहीं है, ऑल करेंसी सब कुछ सही है, सही है। तो एसएपी के अंदर यहाँ पहले आपको सिर्फ चेक करना है और कुछ नहीं करना। जब ये आपका सारा चेक हो जाए कि हाँ सही है, सब कुछ देख लिया सही है, इसके बाद आपका असली टी कोड और आज का लास्ट टी कोड यही है, CKM स्टार्ट। बड़े ध्यान से सुनना दोनों, शीट नंबर 1 से लेके और शीट नंबर 2 तक जो हमने करा है मोनी नाम की कंपनी में, उसमें कितना % काम सही है, कितना % काम गलत है, उस सब की रिपोर्टिंग CKM स्टार्ट से पता चलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जाना, कैसे चेक करेंगे, देखो SAP के सर्वर पे आ जाओ, यहाँ पे डालो CKM स्टार्ट, एंटर मारो। प्लांट, हमारा प्लांट क्या है, मोनी के नाम से। यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को हटा देना, टेस्ट रन को हटा देना, बस। अब यहाँ पे भी यही लिखा हुआ, देखो CKM स्टार्ट जब डालोगे तो ये विंडो खुलेगी, इस विंडो में जाके यहाँ पे प्लान डाल देना और इन दोनों को हटा देना और इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आपका सर्वर पे ये ग्रीन ग्रीन ऐसा आ जाता है, देखो ग्रीन ग्रीन, देखो ये दिख रहा है, ऐसा ग्रीन ग्रीन सारा आ जाता है, यानी कि ग्रीन का मतलब सब सही है, तो सही है।
ऐसा लिखा होना चाहिए कि ग्रीन इतने हैं, रेड 0, ऑरेंज 0, यानी कि सब 0, सिर्फ ग्रीन लिखा हुआ आना चाहते हैं। तो यानी कि हमने शीट नंबर 1 से लेके शीट नंबर 2 तक सही करा है। फिर से एक बार देख लो क्या करना है। CKM स्टार्ट टी को डालना है, यहाँ पे अपना प्लांट डालना है, यहाँ पे इन दोनों की प्रोसेसिंग को हटा देना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। देखो पूरा आ गया ग्रीन, सारा ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है। ग्रीन है 29, ऑरेंज है 0, एरर कितने हैं 0, स्टॉप कितने हैं 0। यानी कि अभी तक शीट नंबर 1 से लेके शीट नंबर 2 तक जितना काम करा सारा सही है, कोई भी चीज गलत नहीं है। शीट 1 भी कंप्लीट हो गई, शीट 2 कंप्लीट हो गई, शीट 2 पे लास्ट टॉपिक था, ये देखो खत्म। अब शीट 3 में जो मैं कल बताऊंगा वो बताऊंगा कॉस्ट सेंटर्स कैसे बनते हैं, मटेरियल कैसे बनता है। ये अभी तक की सबसे बड़ी शीट होगी, कम से कम 1 से सवा घंटे से ज़्यादा का टाइम लगेगा शीट को कल करने में। बट इस शीट को करने से पहले शीट 1 और शीट 2 में इतना अच्छा एक्सपर्टीज रख लेना कि आप बिना देखे इस शीट को कर पाओ, इतना अच्छे से आपको आ जाए। शीट 1 और शीट 2 इतने अच्छे से कर लेना कि जब शीट 3 को करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी। ठीक है सर।